Hello students, today we will start exercise 19A question number 9। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए व्हाट्स द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि समीर हैज 81 सेंटीमीटर क्यूब्स, यानी समीर के पास 80 क्यूब्स हैं। इस तरह से 80 क्यूब्स उसके पास हैं और सबकी साइड 1 सेंटीमीटर है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 80 क्यूब्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन था विच ऑफ दीज क्यूबॉइड्स कुड ही बिल्ड, यानी इनमें से जो नीचे ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ दे रखे हैं, अब इतने सारे क्यूब्स हैं तो उनको जोड़कर वो इनमें से कौन सा क्यूबॉइड बना सकता है। इनमें से कौन कौन से क्यूबॉइड ऐसे हैं, जैसे एक जैसे ये क्यूब है, इन क्यूब्स को इस तरह से जोड़ते गए, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, ऐसे इस तरह से किसी भी तरह से वो जोड़ते गए। तो ये जैसे क्यूबॉइड बन गया इस तरह का। तो इस तरह से वो इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से क्यूबॉइड हो सकते हैं। तो देखो क्यूब तो वही है 80 और उनका वॉल्यूम कितना है 80, तो उनसे जो क्यूबॉइड बनेगा उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, 80 होना चाहिए। तो देखिए मैं इसको फिर से क्लियर करता हूं। समीर हैज 80 क्यूब्स हैविंग ईच साइड 1 सेंटीमीटर। 80 क्यूब्स है और इसकी हर साइड कितने की है, 1 सेंटीमीटर। तो 80 क्यूब्स का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक क्यूब का कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 80 का कितना हो गया 80 सेंटीमीटर क्यूब। अब नीचे जो ऑप्शन है उसमें से केवल बी और एफ ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आंसर 80 आ रहा है। जैसे 8 5 जा 40, 42 जा 80, 10 4 जा 40, 42 जा 80। तो 80 आंसर आने वाले ऑप्शंस कौन कौन से हैं, आपसे क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया था कि उनसे कौन से क्यूबॉइड बनेंगे जिनका आंसर 80 आए। तो 80 आने वाले आंसर केवल दो ही हैं, बी पार्ट एंड एफ पार्ट। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, write the length, breadth and height of 6 cuboids that can be made from 36 1 centimeter cubes। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके पास 36 क्यूब्स हैं, इस तरह से छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं, इस तरह से 36 क्यूब्स हमारे पास हैं और जिनकी सबकी साइड दे रखी है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर साइड वाले 36 क्यूब्स हैं। तो 1 क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया, जिसकी साइड 1 1 1 है, तो 1 का हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 36 क्यूब का वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर क्यूब। तो 36 क्यूब है जिनका टोटल वॉल्यूम है 36। अच्छा, अब क्वेश्चन था कि इससे बताइए इन क्यूब्स को आप किस तरह से अलग अलग तरीके से रखकर कितने क्यूबॉइड बना सकते हो। जैसे हम कभी इस तरह रख दिया कि भाई इस तरह एक एक की लाइन रख ले, या दो दो की लाइन रख ले, या तीन तीन की लाइन रख ले, या चार क्यूब, कहीं दो दो क्यूब, कहीं तीन तीन क्यूब, कहीं अलग अलग, इस तरह से कितने डिजाइन क्यूबॉइड के हम इससे बना सकते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए हम कितने डिजाइन बना सकते हैं जिनका वॉल्यूम 36 है। तो सबसे पहले हम या तो उनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो, फैक्टर्स जो हमने एलसीएम एलसीएफ के लिए निकाले थे, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चेक कर लिया कि किस किस से डिवाइड होते हैं। तो वो किससे डिवाइड होता है, कितने पे डिवाइड होता है, वो हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इन फैक्टर्स को आपको कैसे भी करके 36 लाना है। जैसे 9 4 जा 36 हो सकता है, या 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, या इस तरह से हो सकता है 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, या 9 4 जा 36 और 36 1 जा यहाँ 1 ले लेते हैं, ये 1 है। तो 9 4 जा 36, 36 1 जा 36, यानी ऐसा क्यूबॉइड बन सकता है जिसकी लेंथ 9 हो, ब्रेड्थ 4 हो, हाइट 1 हो। या ऐसा क्यूबॉइड बना सकते हैं इनको आपस में इस तरह से रखकर एक दूसरे के ऊपर, या इस तरह रखकर कि 9 तो लेंथ हो जाए, ब्रेड्थ 2 हो जाए, हाइट भी 2 हो जाए, या लेंथ 6 हो जाए, ब्रेड्थ इतना, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 36 1 जा 36, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36,
18 टू जा 36, 36 वन जा 36। तो ये पॉसिबल 6 कंडीशन, 6 कंडीशन ऐसी हैं, इनके अलावा और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो टोटल हम 6 क्यूबॉइड इनसे बना सकते हैं अगर हमारे पास 36 क्यूब्स हो और जिनकी साइड 1 सेंटीमीटर है। तो हम उससे क्यूबॉइड के कितने डिजाइन बना सकते हैं? हम उससे क्यूबॉइड के इस तरह से 6 डिजाइन बना सकते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये हो। तो इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते थे, आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। उसके बाद इसमें से अलग अलग ग्रुप बना लीजिए, जैसे 2 2 जा 4 और 4 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे बना सकते हो, या 9 इंटू 2 इंटू 2, या 9 इंटू 4 इंटू 1, या 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 3 जा 36। इस तरह से अलग अलग आप इनसे कॉम्बिनेशन बनाकर 6 कॉम्बिनेशन यानी 6 डिजाइन बना सकते हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आप फैक्टर्स पता कीजिए या फैक्टराइजेशन कीजिए और फिर दिमाग लगाइए कि किन किन कंडीशन से हम 36 ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11, a cuboid is 6 centimeter long, 3 centimeter wide and 3 centimeter high, and a cube has an edge of 6 centimeter. Which one has greater volume? आपके पास बेटा इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक क्यूबॉइड, एक क्यूब। क्यूब की डायमेंशंस आपके पास गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और क्यूब की साइड या एज, मैंने जैसे पहले बताया था साइड या एज एक ही मीनिंग होता है। तो साइड हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और क्वेश्चन इज विच वन हैज ग्रेटर वॉल्यूम। तो हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 54 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ क्यूब का वॉल्यूम निकाला हमने 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये हो गया 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो विच वन इज ग्रेटर, विच क्यूब और क्यूबॉइड, विच वन हैज ग्रेटर वॉल्यूम? सो क्यूब हैज ग्रेटर वॉल्यूम 216. So answer is volume of cube is greater या cube has greater volume. Clear? तो ये था बेटा क्वेश्चन 11, काफी सिंपल। Now move to next question, question number 12. Question number 12, volume of cuboid is 1/8 cubic centimeter and what is its volume in cubic centimeter? तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1/8 क्यूबिक मीटर में हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है बेटा, वॉल्यूम हमें क्यूबिक मीटर में दिया है और इसे क्यूबिक सेंटीमीटर में बनाना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, पहले भी एक क्वेश्चन आया था, मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। भाई हम 1 मीटर क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इस तरह से, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये है तो इसका आंसर यही आता है, ठीक है। अब 1 मीटर की जगह अगर मैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। भाई इस 1 मीटर की जगह 100, इस 1 की जगह 100 सेंटीमीटर, इसकी जगह 100 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 यानी 10 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 10 लाख। तो 1/8 में कितने होंगे, 10 लाख को 1/8 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर हमने 1/8 को 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। हिंट में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मीटर क्यूब में इतना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 8 से इस नंबर को काट देते हैं। 8 1 जा 8 1 जा 8 बच गए 2, 8 5 जा 8 2 जा 16 बच गए 4, 8 5 जा 40 और ये 3 जीरो साथ में आ गए। तो काटने के बाद हमारे पास आंसर आया है 1,25,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी 1/8 मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में बोले तो कितना बोला जाएगा, 1,25,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द फ्लोर ऑफ ए क्लासरूम इज शेप्ड एज शोन ऑन द राइट। देखिए बेटा राइट साइड में आपके पास यहाँ पर इस तरह से एक डायग्राम बना हुआ है, राइट साइड में एक फिगर दी हुई है इस तरह से, लेकिन इसमें बेटा एक करेक्शन है। देखिए एक करेक्शन है, अपनी बुक में ये करेक्शन जरूर कर लीजिए। बाय मिस्टेक इसकी ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर लिखी हुई है। देखिए यहाँ मैं बना देता हूँ, इस तरह से जो बना हुआ है डायग्राम, इसमें यहाँ 15 मीटर लिखा है और यहाँ गलती से 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। देखिए
यहां पर गलती से 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये 10 सेंटीमीटर बेटा किसी रूम की ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर नहीं हो सकती है ना, हमें भी पता है। तो गलती से ये 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसे आप 10 मीटर लिख लीजिए। ये क्या है? 10 मीटर है। तो सबसे पहले ये करेक्शन कर लेना अपनी बुक में कि यहां पर जो ये ब्रेड दी हुई है ये 10 मीटर है, यहां पर 10 सेंटीमीटर लिखा है, ये 10 मीटर है। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं लेंथ ऑफ क्लासरूम, दिस ब्रेड्थ ऑफ क्लासरूम 10 मीटर, और हाइट देखिए इसके सी पार्ट में लिखी हुई है हाइट ऑफ रूम इज 8 मीटर। ये तीनों डायमेंशन हमें इस रूम की दी हुई है। और आपसे ए पार्ट में पूछा बताइए जो उस रूम का फ्लोर है, फर्श जो है, फ्लोर मींस फर्श, उसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर यानी क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 10, दोनों को ऐड किया 10 और 15 25, 25 2 जा 50, तो पेरीमीटर आ गया 50 मीटर। बी पार्ट में आपसे पूछा गया एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। सो 50 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, दैट इज 150 स्क्वायर मीटर। तो फ्लोर का एरिया हो गया है 150 स्क्वायर मीटर। अब सी पार्ट, सी में था हाउ मच स्पेस इन द रूम, यानी रूम के अंदर कितनी जगह है। और वॉल्यूम की डेफिनेशन यही होती है, किसी चीज के अंदर कितनी जगह है वही क्या होता है? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ रूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों चीजें हमारे पास थी, तीनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 1200 क्यूबिक मीटर। तो इस क्वेश्चन में तीनों चीजें हमसे पूछी गई, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, और हमारे पास तीनों डायमेंशंस थी यहाँ पर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो हमने पेरीमीटर निकाल दिया, एरिया निकाल दिया और वॉल्यूम निकाल दिया। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Yes, answer number 14 question is 1 centimeter, 1 square centimeter and 1 cubic centimeter are different measurements and why? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए क्या 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर तीनों अलग अलग चीज है या एक ही है? तो हमें पता है तीनों अलग अलग है। क्वेश्चन है व्हाई, क्यों? बिकॉज क्योंकि 1 सेंटीमीटर है वो डिनोट करता है, यानी बताता है या शो करता है किसी चीज की लेंथ को बताता है। यानी अगर केवल इस तरह लिखा है तो हम किसी चीज की लेंथ बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी किसी की लंबाई, हम कुछ भी नापे तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, अगर केवल इतना लिखा है तो वो किसी की लेंथ ब्रेड्थ या हाइट, इस तरह से लेंथ है, लंबाई है किसी चीज की। अब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसा केवल कब होता है? जब हम किसी चीज का एरिया निकालते हैं। अगर किसी के ऊपर इस तरह से स्क्वायर आ गया है तो इसका मतलब वो क्या है? एरिया, यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर डिनोट्स एरिया, ये एरिया को डिनोट करता है, एरिया को शो करता है ये। अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर डिनोट करता है वॉल्यूम को। तो ये हो गया है तीनों चीजें कि 1 सेंटीमीटर लेंथ को डिनोट कर रहा है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को डिनोट करता है और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को डिनोट करता है, इसलिए ये तीनों चीजें डिफरेंट हैं। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ए ट्रेंच वाज 30 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 2 मीटर डीप। How many cubic meters of earth was removed to dig the trench? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए बेटा। ट्रेंच मींस क्या होता है? एक खड्डा होता है, एक छोटी सी नाली जैसा खड्डा, या एक हमने इस तरह से जो जमीन में एक खड्डा किया, ट्रेंच। लेकिन ट्रेंच गोल नहीं होती बेटा, ट्रेंच कैसी होती है? इस तरह से क्यूबॉइड जैसी आकार में, यानी रेक्टेंगल जैसे। अगर ऊपर से देखें तो वो कैसी नजर आएगी? हमें रेक्टेंगल के जैसे नजर आएगी, यानी इस तरह से क्यूबॉइड के जैसा एक जमीन में जो खोदा जाता है उसे हम ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, जमीन में एक खड्डा खोदा गया जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें दी हुई है। अब यहाँ पर हाइट नहीं, क्वेश्चन में डीप लिखा है। डीप का मतलब गहरा। जो गड्ढा कितना गहरा है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मीटर, तो वही जितना गहरा है वही उस गड्ढे की क्या हो गई बेटा? हाइट। तो डीप मींस गहरा, जो कि हाइट है। तो हमने क्वेश्चन में ट्रेंच की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमें गिवन है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रेंच। क्वेश्चन पूछा गया कि जब आपने वो खड्डा इस तरह से खोदा है, जमीन पर ट्रेंच खोदी है, तो उसमें से जो मिट्टी बाहर आई
उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब मिट्टी तो हम किसी भी फॉर्म में ऐसे बाहर निकाल के फैला दी, अब उसका वो तो ना रेक्टेंगल क्यूबॉइड है ना क्यूब है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, जिस गड्ढे में से उसे मिट्टी को बाहर निकाला गया है उस गड्ढे का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम तो उसका होगा बेटा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, एक रूम के अंदर कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, तो कितनी हवा इस रूम के अंदर भरी हुई है। हम अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक रूम है उसमें कितनी हवा भरी हुई है, तो हवा का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। अगर हमें इस रूम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता है तो रूम का वॉल्यूम जो होगा वही इस रूम के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम भी उतना ही होगा। तो उसी तरह से उस गड्ढे का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम इसे करते हैं, देखिए सबसे पहले तो लेंथ ऑफ ट्रेंच 30 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ ट्रेंच 2 मीटर एंड डीप मतलब गहरा यानी हाइट ऑफ ट्रेंच 2 मीटर। अब उसके वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेंच लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, जो कि आ गया 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120 क्यूबिक मीटर। ये आ गया है उस खड्डे का वॉल्यूम, जो खड्डा बनाया गया, जो ट्रेंच बनाई गई उसका वॉल्यूम आ गया है ये। अब उस ट्रेंच में से कितनी मिट्टी बाहर आई थी उसका वॉल्यूम, तो मैंने अभी भी बताया उसका वॉल्यूम इसी के बराबर होगा। तो मैंने इसे लिखा भी है कि वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड अर्थ, जो मिट्टी वहां से निकाली गई है उसका वॉल्यूम बराबर है, इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ ट्रेंच के वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड अर्थ इक्वल्स टू 120 क्यूबिक मीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है बेटा कि ट्रेंच का वॉल्यूम ही रिमूव्ड अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल है। क्लियर। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और वॉल्यूम 4 चीजें हैं, जिनमें से 4 में से कोई एक चीज आपसे पूछी जाएगी, या तो लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट, इन तीनों में से कोई एक चीज पूछी गई है और बाकी की चीजें आपको दी हुई है। यानी हमने देखो पहले फॉर्मूले जो लर्न किए थे कि हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ निकालने का वॉल्यूम अपॉन बी इंटू एच, ब्रेड्थ का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम अपॉन में लेंथ मल्टीप्लाई एच। तो ये फॉर्मूले हमने लर्न किए थे, मैंने बताए भी थे आपको ये फॉर्मूले, और ये आपको पहले सेंड भी किए गए हैं। तो देखिए, और अगर सेंड नहीं किए गए हैं तो आपको जो वीडियो सेंड किया जाएगा या जो वर्कशीट सेंड की जाएगी उसमें ये दिया हुआ होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें हमें पूछा क्या दिया हुआ था, देखिए लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेड्थ हमारे पास 2 सेंटीमीटर गिवन है और वॉल्यूम 24 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या चीज गायब है, लेंथ और ब्रेड्थ तो है, क्या गायब है, हाइट गायब है। तो हाइट का निकालने का फॉर्मूला था वॉल्यूम अपॉन में लेंथ मल्टीप्लाई, हाइट यहां आ गई तो नीचे से एल बी बच गया, हाइट गायब हो गई, तो हाइट यहां आ गई, वॉल्यूम अपॉन में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ आ गया। अब वॉल्यूम कितना था 24, मैंने 24 लिख दिया, लेंथ की जगह 4 लिख दिया, ब्रेड्थ की जगह 2 लिख दिया। अब ऊपर देखो इस तरह से था बेटा 24, नीचे था 4 और यहाँ था 2। तो हमने क्या किया, 4 से इसको काट देते हैं, चलिए 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब 2 और 6 को चेक करो, 2 से 6 कटता है, यस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ऊपर कितना बचा 3, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो आंसर आ गया है इसका इस तरह से 3। आप इसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, 24 ऊपर था, नीचे था 4 इंटू 2, तो आप इसे ऐसे करके 24 अपॉन में 4 2 जा 8 लिख दिया। अब 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो आंसर आ जाता 3। आप इस तरह से भी इसे कर सकते थे कि पहले आप ये मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो नंबर आए उससे इसमें डिवाइड कर लो। तो इसी तरह इसका सी पार्ट, इस क्वेश्चन में बेटा हमसे हाइट पूछी थी, सी पार्ट में बता रहा हूं, बी पार्ट सेम इसी तरह से था, केवल डिजिट्स चेंज हैं। सी पार्ट में हमसे पूछा गया है लेंथ, फॉर्मूला वही है बेटा, ऊपर तो रहेगा वॉल्यूम लेकिन नीचे लेंथ को छोड़कर 2 चीजें क्या बच गई, ब्रेड्थ और हाइट, वो यहां लिखेंगे इस तरह से। तो वॉल्यूम की जगह 2100 इस तरह हमने लिखा और नीचे लिखा 70 मल्टीप्लाई 5। अब एक चीज और सुनिए, देखिए यहाँ पर जैसे सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ सेंटीमीटर, आंसर सेंटीमीटर में क्यों आया, तो देखिए मैं बताता हूं, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया था कि जैसे देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ पर सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो यहाँ देखो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कितना, यहाँ कितनी बार सेंटीमीटर लिखा है 3 बार,
और यहाँ नीचे टोटल कितने बार है, 2 बार। तो 3 में से ये 2 कट जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ऐसा होता और नीचे 2 जीरो होते तो आप ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं। तो उसी तरह से ऊपर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितनी बार है, 3 बार है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। और नीचे कितनी बार था, 2 बार, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 1 और सेंटीमीटर से 1 और सेंटीमीटर, ओनली सेंटीमीटर बचेगा। तो ऐसा आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसे सीधा ही इस तरह से आंसर सेंटीमीटर में लिख देंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आते हैं लेंथ। लेंथ निकालनी है वॉल्यूम अपॉन ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो देखिए मैंने इसे करके दिखा रहा हूं किस तरह से किया है। ऊपर है 2100, नीचे था 70 मल्टीप्लाई 5। मैंने इसे 1 जीरो से तो 1 जीरो कट कर दिया, उसके बाद 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, जीरो आ गया। 7 तो कंप्लीट खत्म हो गया, कट गया है पूरे तरह से। अब बचा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर ओनली बचा है 6। तो लेंथ आ गई है आपकी 6 मिलीमीटर। अब डी पार्ट, डी पार्ट में हमारे पास है बेटा लेंथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 0.5 सेंटीमीटर और वॉल्यूम है 2.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। फॉर्मूला ब्रेड्थ का क्या होगा, ब्रेड्थ का होगा वॉल्यूम अपॉन में। अब ब्रेड्थ यहाँ है तो नीचे कौन बच गए, लेंथ और हाइट, तो लेंथ और हाइट यहाँ नीचे आ गए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से क्लियर करता हूं। देखिए पॉइंट का हम क्या करें, जब पॉइंट इस तरह से आ जाए, ऊपर था पॉइंट इस तरह से 2.4 और नीचे है बेटा 8 मल्टीप्लाई 0.5, ये है। तो देखिए क्या करें, पॉइंट में रहेंगे तब तक तो हमें इसे काट नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाने का एक रूल तो ये है कि पॉइंट के बाद अगर ऊपर वाले नंबर में भी एक ही डिजिट है और नीचे वाले में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो आप इस पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए, यानी हटा दीजिए, या लो इस तरह हो जाएगा। एक रूल तो ये है, अगर पॉइंट के बाद दोनों में नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है, यानी इसमें भी एक ही डिजिट थी, इसमें भी एक ही डिजिट थी, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अगर कहेंगे सर अगर ऐसा नहीं हो, ऊपर 2 डिजिट है, मान लो ऐसा होता, यहाँ ऊपर तो 2 डिजिट थी, नीचे 1 डिजिट थी, तो क्या करते, तो देखिए मैं बताता हूं इसे क्या करते। इसे हम देखो मैंने क्या बताया था, डेसिमल अगर हटाना है तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय, डिवाइड से करते हैं। जैसे 2.42, इसमें से पॉइंट हटाकर फ्रैक्शन में लिखते, तो हम क्या करते थे, 242, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो नीचे 2 जीरो लगा देते थे और पॉइंट हट जाता था। तो उसी तरह से हम यहां करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाने के लिए तो नीचे 100 से करेंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए कितने जीरो चाहिए, 2 जीरो, लेकिन इसका पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो, तो अपॉन करने की बजाय इसका कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ऐसे करेंगे। और फिर इसका तो इस वजह से हट गया कि यहाँ 2 जीरो थे तो इसका पॉइंट हट गया, यहाँ 1 जीरो है तो इसका हट जाएगा, और आप अब इन्हें काट के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपके इस तरह के लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, अभी आपका देखिए जैसे ये डी पार्ट है, इसी तरह से ई पार्ट, ई पार्ट में भी देखिएगा बेटा इस तरह है, 1.04 वॉल्यूम ऊपर रहेगा और नीचे 4 मल्टीप्लाई 0.05 है, ये एफ ई पार्ट में इस तरह से आएगा। तो देखिए इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, और नीचे वाले में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 104 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 5। इन 0 0 की कोई वैल्यू है नहीं तो ये हो गया 5। तो इसको आप काट कर सोल्व कर लेंगे। क्लियर। तो ये थे बेटा क्वेश्चन नंबर 16, जिसके हमने फॉर्मूले लर्न जो यूज किए हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालने के जो फॉर्मूले थे। बाकी के पार्ट्स में भी किसी में लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट पूछी है, वो सेम इसी तरह से हम कर लेंगे। क्लियर। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने डिफरेंट टाइप्स के आपको बता दिए हैं, जिसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और एक में हाइट है। तो किस तरह से निकाल लेंगे अच्छे से क्लियर हो गया है। फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए और वैल्यूज को काट दीजिए, या नीचे वाले नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ऊपर वाले नंबर को उससे डिवाइड करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। और पॉइंट के बारे में मैंने अच्छे से क्लियर किया कि पॉइंट के बाद अगर एक ही डिजिट ऊपर है और एक ही डिजिट नीचे है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो, अभी आपके लेवल पे ये नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बताया ऐसा नहीं है, तो ऊपर वाला नंबर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले का हटाने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई में करना, कितने डिजिट है उतने जीरो से। क्लियर।
तो ये था बेटा आपकी एक्सरसाइज 19A कंप्लीट हो गई है। आप भी इसे अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है अपने रिगार्डिंग टीचर से कंसल्ट कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो। ओके बेटा।